तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में दो टॉपिक आते हैं, एक आता है कैपेसिटर्स इन सीरीज और एक आता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इन्हीं कैपेसिटर्स को आप सीरीज में भी लगा सकते हैं और इन्हीं कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में भी लगा सकते हैं। और हम सबको पता है Q इज इक्वल टू CV, जिसमें Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है और V क्या है, पोटेंशियल है। अब इसे निकालना कैसे है और इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें एक ट्रिक आपने याद रखनी है, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है। ठीक है, एक Q होता है, एक C होता है और एक क्या होता है, V होता है। अब C तो कांस्टेंट है तो उसे रहने दीजिए। आपके पास एक Q होता है और एक होता है आपके पास पोटेंशियल V। तो आप सीरीज और पैरेलल में ये देखें कि कौन सी चीज डिवाइड होती है और कौन सी चीज सेम रहती है। तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो सीरीज के केस में चार्ज टोटल भी Q रहता है और डिवाइड भी नहीं होता, सबको Q और Q ही मिलता है। तो क्या चीज है जो बदलती है, आपका पोटेंशियल बदलता है। आपका टोटल पोटेंशियल इज V और वो डिवाइड होता है, C1 को V1 मिलता है, फिर V2 मिलता है C2 को और V3 मिलता है C3 के। तो डिवाइड क्या हुआ, V डिवाइड हुआ। इसीलिए फॉर्मूला यहां पे लगेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह अगर हम पैरेलल केस में देखें तो यहां पर डिवाइड क्या होता है, यहां पर आपका चार्ज डिवाइड होता है, Q का डिवीजन होता है Q1 Q2 और Q3 में, बट V पैरेलल में आपका पोटेंशियल जो टोटल रहता है वही आपको सेम मिलता है, C1 C2 और C3। तो V सेम रहा, Q डिवाइड हो, इसलिए यहां पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज के केस से। Q इज इक्वल टू CV, तो V कितना हुआ, तो टोटल V, तो टोटल V इज इक्वल टू यहां से निकलता है Q अपॉन C। तो क्योंकि ये सीरीज केस है तो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं C छोटा सा S लगा देता हूं। और वैसे ही अगर बात करूं V1 कितना होगा, तो V1 होगा इज इक्वल टू Q अपॉन C1। तो V2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। और वैसे ही V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। तो यूं करके मेरे पास सबकी वैल्यूज आ गई, तो क्यों ना मैं इनको सब्स्टिट्यूट करूं। तो मेरे पास आता है V की जगह आएगा Q अपॉन CS, छोटा सा S लगाएं। V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2 और V3 की जगह Q अपॉन C3। और जब मैं Q को कैंसिल करता हूं तो मेरे पास आता है 1 अपॉन सी एस और साथ में 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 और प्लस 1 बाय C3। पर अगर यही कैपेसिटर आपके n नंबर में हो और सीरीज में लगे हो तो आपने कुछ नहीं करना, प्लस 1 बाय C4 यूं करके चलते रहेंगे 1 बाय CN तक। और टोटल आपका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू, आप सिग्मा लगा लीजिए, 1 बाय CI लगा दीजिए। और ये कब तक चलेगा, जिधर I इज इक्वल टू 1 से लेकर n। तो ये वैल्यू आपकी टोटल निकलती है किसमें, जब कैपेसिटर्स आपकी क्या हो, सीरीज में और n इन नंबर हो। अब बात आती है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो यहां पर भी स्टार्ट तो आपको पता है फॉर्मूला यही है, Q इज इक्वल टू CV। अब क्योंकि Q डिवाइड होता है तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लगेगा। तो क्या निकालना है, Q निकालना है मुझे यहाँ पर। तो Q कितना है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, टोटल Q इज C इंटू V। तो C के साथ क्यों ना छोटा सा मैं P लगा दूं, बताऊं कि ये पैरेलल केस है। तो CP इंटू V। तो Q1 कितना रहा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। क्यों मैंने V सेम रखा, क्योंकि यहां पर मेरा पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा। तो Q2 कितना रहा, इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो Q3 कितना रहा, यहाँ पे रहा C3 इंटू V। तो क्यों ना मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि Q की जगह मेरे पास आता है CPV, Q1 की जगह C1V, फिर आगे C2V और फिर आता है C3V। और जब मैं V को कैंसिल करता हूं मेरे पास आता है छोटा सा P लगा के C और साथ में P इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस और ये C3। ये मेरे पास केस आता है जब मैं पैरेलल लगाता हूं। पर अगर इन n नंबर हो तो कुछ नहीं करना, C4 यूं चलता रहेगा आगे तक, कहां तक, n तक। और जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूं, CP इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n, और यहां पर CI करके आप इसे डिनोट कर सकते हो।